हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन कौर, करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कल हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अंदर आज हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग डिस्कस करते हैं, बिजनेस क्या होता है। तो बिजीनेस वर्ड से बिजनेस वर्ड ड्राइव हुआ था। हम सब लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं। कुछ लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ लोग अनप्रोडक्टिव काम करते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, जब मैंने कोई काम किया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव वर्क। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे बैठ के बातें करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके बदले में उनको कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो दो तरह के काम होते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। जो बिजनेस होता है, ये कौन सा काम है, प्रोडक्टिव काम है, जिसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ आगे फर्दर जनरेट होगा। तो कहते हैं बिजनेस ड्राइव हुआ फ्रॉम द वर्ड बिजीनेस से। जब हम अपने आप को क्या रखते हैं, बिजी रखते हैं, उससे जो इनकम होती है उसको क्या बोला जाता है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस। अब बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो बिजनेस का मतलब है रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of individuals to produce and sell goods and services for profit। बिजनेस का मतलब क्या है, जब एक पर्सन के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के एक ही ऑर्गेनाइज एक्टिविटी की तरफ क्या होंगे, एफर्ट्स होंगे, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। जनरली बिजनेस हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। जब मैंने कोई काम किया या मेरे साथ किसी और ग्रुप ने मिलकर काम किया, वो काम हमने क्या किया, कोई चीज की प्रोडक्शन की, फिर उस चीज को बनाने के बाद मैंने फर्दर क्या किया, सेल किया। उसको सेल करने से जो मेरे को इनकम हुई, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। होपफुली आपको बिजनेस की इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। देन हम डिस्कस करते हैं बिजनेस का मीनिंग। बिजनेस होता क्या है, जनरली बिजनेस क्या है, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इज एन एनी ऑक्यूपेशन विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विद प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एडिंग प्रॉफिट मार्जिन। बिजनेस क्या है, कोई भी चीज मैंने प्रोड्यूस की, उस चीज को प्रोड्यूस करने के बाद मैंने मार्केट में सेल किया, उसके अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। ये इसका हमने क्या डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया। देन मैंने रेड कलर में क्या लिख के रखा है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, पीटरसन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। पीटरसन क्या बोलता है, business an activity in which different person exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or profit। जब हम कोई भी चीज गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे आपस में किसी भी फर्दर गेन के लिए, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन करवाए हैं बिजनेस के। ऑलमोस्ट तीनों ही क्या है, सेम है, कुछ कुछ वर्ड्स के साथ इसका क्या है, डिफरेंस है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब ये तीनों चीजें अलग अलग करवाने का पर्पस क्या है, जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेयर होती हूँ, पेयर होने के बाद मैंने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो कभी भी जब पेपर अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम उसके अंदर किसकी हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि वो चीज कहाँ से अराइज हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये बिजनेस वर्ड से अराइज हुआ था। देन मैंने आपको मीनिंग बताया बिजनेस का, देन मैंने आपको उसकी क्या बताई, डेफिनेशन बताई। तो अब हम इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो पहला पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन चाहिए जो उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करे, ले। जो पर्सन उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उस पर्सन को ही क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर। बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग। कोई भी बिजनेस तब चलता है अगर बिजनेस के अंदर बाइंग भी हो एंड सेलिंग भी हो। हम उसमें गुड्स खरीद भी रहे हैं और खुद गुड्स बेच भी रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस बिजनेस। कॉन्टिन्यूअस बिजनेस का मतलब क्या है,
अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं ये मान के चलती हूँ बिजनेस में लॉन्गर टर्म के लिए चलाऊंगी। कभी भी मैं ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करती कि 1 साल के बाद मैंने ये बिजनेस बंद कर देना है। तो बिजनेस हमेशा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। देन है प्रॉफिट मोटिव। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेरा बेसिक पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। फोर्थ पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी जब हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटीज भी होती है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं रिस्क ले रही हूँ, हो सकता है मेरा बिजनेस चल जाएगा, हो सकता है मेरा बिजनेस ना चले, और हो सकता है मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है मेरे को प्रॉफिट हो ही ना। बिजनेस के अंदर हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है। क्लियर है। देन है बिजनेस क्रिएट यूटिलिटीज। बिजनेस बच्चा क्या क्रिएट करता है, अलग अलग तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है जो हमारी सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, फुलफिल करता है। बिजनेस क्रिएट यूटिलिटीज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। देन है डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, जो चेंज हो जाता है। जब भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। जो भी मैंने पॉलिसीज फ्रेम की है वो डायनेमिक की नेचर होनी चाहिए, ताकि जब मेरे को नीड हो उन पॉलिसीज को मैं चेंज कर सकूं। क्लियर है। देन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के बिना नहीं चल सकता। बिजनेस का ब्लड होता है फाइनेंस। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो बिजनेस मैं नहीं शुरू कर सकती। अगर शुरू कर लिया तो मेरा लॉन्गर टर्म के लिए बिजनेस नहीं चलेगा अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा। देन है गवर्नमेंट कंट्रोल। जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल लाइक क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस में हूँ, मेरे को गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मेरे को जीएसटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, मेरे को उसकी फिजिकल पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग प्रोविजन निकाली है, मेरे को सबका क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देन है प्रमोट्स कंपटीशन। बिजनेस किसको प्रमोट करता है, कंपटीशन को प्रमोट करता है। जितने ज्यादा बिजनेस यूनिट्स होंगे उतना मार्केट में कंपटीशन होगा। देन लास्ट पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को मैंने एफिशिएंटली क्या करना है, यूज करना है विदाउट एनी वेस्टेज। होपफुली मैंने आपको 12 के 12 पॉइंट डिस्कस करवाए हैं, आपको समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन परफॉर्म करता है, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जाती है उन एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाता है। अब ये एक्टिविटी दो पर्पस के लिए की जाती है। एक पर्पस क्या होता है, प्रोडक्टिव। एक क्या होता है, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मीनिंग क्या है, जब मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो मैंने अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की है उसको अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बोला जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो कैटेगरी में बटती है। दो कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर मैंने कुछ ना कुछ गेन करना है, फाइनेंशियल गेन करना है। ऑन द अदर हैंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में मेरे को कोई प्लेजर मिल रहा है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है या मेंटल पीस मिल रही है, उसके लिए जब मैंने कोई काम किया उसको क्या बोला जाता है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है। अब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है इसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है इसको क्या बोला जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो हम
हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं ये दो कैटेगरी में बंटती हैं। दो कैटेगरी कौन सी होती हैं? पहली कैटेगरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो हम पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, देन हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे फर्दर तीन तरह से बंटती है। पहली बंटती है बिजनेस की फॉर्म में, सेकेंड ये बंटती है प्रोफेशन की फॉर्म में, थर्ड ये बचती है एम्प्लॉयमेंट में। तो अगर मैंने एक सिंगल लाइन में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग जानना हो तो ये वो एक्टिविटी है जो मैंने प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म की है। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग इनकम, उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस का मीनिंग है, बिजनेस मैंने अभी आपको पढ़ाया है। बिजनेस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गेनिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब मैंने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस बोला जाता है। देन मैंने आपको क्या करवाया? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? प्रोफेशन बोला जाता है। इसको डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जनरली एम्प्लॉयर कौन होता है? हेड होता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो उसके अंदर काम कर रहा है। तो जनरली ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को हम कंपनी भी बोल सकते हैं। होपफुली आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगी। अब आते हैं ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मैंने कोई भी काम परफॉर्म किया अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी और आपको सारा कंटेंट समझ आ गया होगा। आज हमने बिजनेस का मीनिंग किया, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स डिस्कस किए। थैंक यू। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।